गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सॉरी, आज मैं बहुत हबड़-दबड़ में काम कर रही हूँ। थोड़ा बहुत काम कर चुकी हूँ, ये जा चुके हैं काम से। आज कुछ मीटिंग्स लाइन अप हैं और कुछ काम है बहुत ही अर्जेंट जो आज करके देना है। तो बस ये निकल चुके हैं काम को तोड़ चढ़ाने के लिए और मैं घर के काम निपटा रही हूँ ताकि जब मैं बिज़ी हूँ तो पीछे से ये ना हो कि घर पूरा बिखरा पड़ा है। बस हो गया ऑलमोस्ट। सब्जी मैं काट चुकी हूँ, आज बनेगी ग्वार फली और नाश्ता कर चुके हैं बच्चे। गीज़र ऑन कर चुकी हूँ, बस नहाने जाने लगी हूँ और हो सकता है मुझे घर से बाहर जाना पड़े। अगर जिनसे मीटिंग है वो घर आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएंगे तो वो जहाँ बोलेंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैं और ये दोनों जाएंगे। तो मैंने कहा उससे पहले आपसे गुड मॉर्निंग कह लूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज की दिनचर्या ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो चलिए फटाफट ये वाले काम निपटा के, हो गया सारा काम, डस्टिंग वस्टिंग सब कर दी, सब कुछ हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ, सब्जी काट चुकी हूँ, ग्वार फली और आलू, प्याज और टमाटर का छौंक। मुझे कई बार ना बड़ा मज़ा आता है अकेले घर में डांस करो, गाने चलाओ ज़ोर ज़ोर से और मस्त अपने काम में लगे रहो, ना किसी से लेनी ना देनी, ना किसी से किच किच, मस्त अपना एंजॉय करो। पर यही जब शाम होती जाती है, आई 10 मिनट बैठती हूँ, शाम होती जाती है 6-7 बजे का टाइम आता है, फिर अकेलापन अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है कि यार सब आ जाएं या मैं किसी ऐसी जगह बैठूं जहाँ पर सब लोग हों। बट जब से कोको को रखा है, कोको हमारे पास है, तब से वो अकेलापन भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोको का एक टाइमिंग है, जैसे सबके टाइमिंग के हिसाब से वो री शुरू कर देता है। जिस वक्त दिया के आने का टाइम होता है वो उठ के दरवाजे के पास बैठ जाता है। फिर जिस वक्त, जैसे नॉर्मली ये 7-7:30 आ जाते थे, अब आजकल थोड़ा लेट आ रहे हैं, बट 7-7:30 बजे ये री शुरू कर देता है कि भाई आए नहीं। और ऐसे ही सैमी जिस वक्त खेल के आता है तो सैमी के लिए ये खड़ा हो जाता है। तो मतलब वो अकेलेपन वाली बात रही नहीं अब। बट ठीक है यार, काम तो करने ही है ना, चाहे कोई हो या ना हो। बस मशीन लगा दी, छौंक लगा के फिर मैं बाहर से कपड़े उतार के लाऊंगी और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ सब्जी धोते हुए। तो सीधा उसके बाद नहाने जाऊँगी, मेरा गीज़र चल रहा है। अब जाके फटाफट से प्याज टमाटर का छौंक बना के और फली आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये सब्ज़ी मैंने पहली बार राजस्थान में खाई थी, मेरे मामी जी के हाथ की, और वैसा टेस्ट दोबारा आ ही नहीं पाया। मेरे हाथ में वो टेस्ट है नहीं। मामी जी का जो टेस्ट होता है ना, वो तो मतलब जैसे उनको पता चलता था ना कि भाई हम लोग आ रहे हैं राजस्थान और मैं भी आ रही हूँ, तो वो एक दिन पहले बना के रख देती थी कि पूजा को ये पसंद है, तो वो उसके लिए बना के रख देती। चलिए काम पे लगे, बहुत सारे काम है आज। हो गया नहाना धोना, अब बस थोड़ी सी लीपा पोती करके और हेयर ड्रायर करके मैं बैठूंगी और वेट करूंगी उनके कॉल का, क्योंकि जूम मीटिंग है। तो जैसे ही कॉल आएगी मुझे रेडी रहना है। मीनवाइल मेरी सब्जी भी रेडी है। सी बस मेरी सब्जी इनकम्प्लीट है एक चीज़ के लिए, जो कि है धनिया। बिना धनिया के मुझे कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लगती, ऊपर से धनिया तो चाहिए ही चाहिए। चलिए बाल सुखा लूँ। और आज मैंने प्रेस किया है सिर्फ एक ही कुर्ता, तो कंफर्टेबल है, टेबल पे प्रेस करना काफ़ी इजी हो रहा है। तो बस अब लगते हैं इस काम पे, जो कि है हो गए हम तैयार। अब बस कॉल का वेट है, कॉल आ जाए, थोड़ा कुछ काम बने, देखते हैं क्या होता है। आती हूँ थोड़ा कुछ खा के पी के।
आधा घंटा हो गया बैठे बैठे, कॉल तो आई नहीं है, मशीन अभी मेरी चल रही है। तो मैंने कहा मैं नाश्ता ही कर लूँ, तो आओ दोस्तों नाश्ता कर लो। सूख गए कपड़े, सुखा दिए सारे कपड़े, सॉक्सेस इधर आ गई हैं इस पे छोटे, इस पे ये बहुत सहूलियत देता है मुझे, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होती थी। चलिए लाइट वाइट सब बंद कर दी है, बच्चे सो रहे हैं। अभी बस मशीन हटाई है मैंने, तो अभी भी कॉल नहीं आई है। मे भी उन लोगों ने दिया के पापा से बात कर ली हो, होपफुली, क्योंकि आज वो काम करना बहुत ज़रूरी था। देखती हूँ अभी एक बार इनसे बात करके कि इनके पास कॉल आया कि नहीं आया, क्योंकि ये लोगों का ना कुछ समझ नहीं आता, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। अब मेरा सारा काम कंप्लीट है, सिर्फ बच्चे जब उठेंगे तो चपाती बनाने का काम रह गया है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि 3 भी नहीं बजे, उससे पहले मैं सारा काम कंप्लीट करके बैठी हुई हूँ। थोड़ा सा बस प्रेस की मुझे टेंशन है कि मैं कर दूँ, बट ना ये टाइम हो जाता है ना, थक जाती हूँ। और एक पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि रात को नींद नहीं आ रही, तो जैसे कल रात को पूरी रात में जागती रही हूँ, सुबह 5:30-6 बजे के करीब जाके नींद आई। तो पता नहीं शायद जो काम चल रहे हैं चीज़ों को लेके थोड़े दिमाग में टेंशन है या क्या है, क्योंकि मैंने इनको बताया कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। जैसे समृद्ध परसों आया अपने टाइम से 8:45 बजे, और मैंने ही गेट खोला, मैंने उसे अंदर लिया, मैंने कुंडी लगाई, और 9:15 बजे के करीब मैं कॉल कर रही हूँ समृद्ध को कि कहाँ है तू, अभी तक आया नहीं। तो वो कह रहा मम्मी मैं तो आ गया, कमरे के अंदर हूँ, आपने ही तो गेट खोला था। चीज़ें मतलब 15 मिनट के गैप पे भूल जाती हूँ। एक दिन दूध रखा, और दूध रख के मैं अपना आके अंदर टीवी देखने लग गई। आप विश्वास मानेंगे वो दूध का पतीला कितने घंटों तक गैस पे पड़ा था, सोच भी नहीं सकता कोई। 4 घंटे। वो तो सिम पे था, बट पूरा दूध उड़ गया, मतलब सारा पतीला नीचे से जल गया। मुझे पता ही नहीं है, जबकि मैं 10 बार शायद बाहर अंदर की होंगी उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मैं सो गई थी या टीवी में ही खोई हुई थी, काम कर रही थी साथ साथ घर के, पर मैंने किचन में देखा ही नहीं कि गैस पे दूध पड़ा है। बहुत मतलब कई बार ना डर लगता है कई चीज़ों से कि यार मेंटल स्ट्रेस जब होता है इंसान को, और इस एज में आके, तो क्या ये सब होता है। मैंने कल इनको ये सारी चीज़ें डिस्कस की, मैंने इनसे बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने तो यही बोला कि पूजा तू मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो तू कूल रहे, जो जब जैसा होना है हो जाएगा, तू उन चीज़ों पे ध्यान मत दे। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं इतना स्ट्रेस लेती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो एज के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो आई हैं। पहले फिस्टुला के 2 ऑपरेशन हुए, उसकी वजह से स्टमक का सारा अपसेट हो गया। फिर उसके बाद सर्वाइकल का जो इशू है, मेरा सर्वाइकल इशू हो गया, तो वो कंटिन्यूसली तब से मेरे साथ है। स्टमक का भी है और सर्वाइकल का भी है। एक मेरे ये फुट के अंगूठे के नेल में इनग्रो है नेल, तो वो अंदर से पूरा ऐसे रोल हो रखा है, तो जब वो बढ़ना शुरू होता है ना, ग्रोथ लेता है नेल, तो वो पेन करता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे कई बार उसको रिमूव करवाना पड़ता है, पूरा नेल उखड़वाना पड़ता है। तो वो भी एक छोटी सी सर्जरी होती है, आधे घंटे की, वो निकाल देते हैं डॉक्टर्स। मतलब कुछ एक चीज़ें, जैसे ये दांतों का है, तो ये मेरा मतलब कंटिन्यूसली हो गए 7-8 साल 10 साल हो गए जो कंटिन्यूसली ये चीज़ें चली ही रही हैं, पर प्रॉपरली ठीक नहीं होके दे रही। अब उस सब के साथ एक ये चीज़ भी आ जाए, एक अंदर से ना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि मैं काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं छेड़ दूंगी तो मैं करूँगी ही करूँगी। पर फिर भी वो जो एक हल्का हल्का सा डर रहता है ना हर वक्त, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वो हमेशा के लिए है, और वो हर चीज़ के लिए है। बहुत ज़्यादा बात कर ली ना मैंने, एमी मतलब दिल हल्का करने के लिए बात कर रही थी। माइंड मत करना, क्योंकि मैं भी दिमाग में नहीं रखती, बोल जाती हूँ। हो सकता है कल एडिट करते हुए सारा रिमूव भी कर दूँ, पर हो सकता है कि रख भी लूँ आपसे शेयर करने के लिए।
ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, के साथ ठीक हो जाती हैं, वक्त के साथ ही आती हैं और रात चली जाती हैं। बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें नई नई होने वाली हैं लाइफ के अंदर, और मैं उन्हीं खुशियों को जीना चाहती हूँ, उसी एक्साइटमेंट के साथ जो मैं अंदर लेके बैठी हूँ। चलिए, बहुत सारी गप्पे मार ली, थोड़ा सा दिमाग को फ्री किया है अपने। हाँ जी, कैसे हैं? हो गया आराम वराम? 4:30 बज गए हैं और बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ रायता खीरे का। सेमी प्लेन दही खाता है, उसके लिए निकाल के रख दिया। दही तो मैंने फेंट लिया है। अब आएगी कद्दूकस की बारी। खाना बना के रख दिया है मैंने। अब जब जब जिसको जैसे जैसे भूख लगेगी खा लेगा। तो चलिए, अब मैं लाइट बंद करके आराम करने जा रही हूँ। अब बच्चे तो पता नहीं कब उठेंगे, 5 बज गए हैं। तो अब देखो, जैसे जैसे उठेंगे खा लेंगे। प्रेस तो लगाने की हिम्मत थी नहीं, तो मैं नीचे जाके बुटीक पे ऑल्टर के आधे कपड़े दे आई हूँ, क्योंकि इतने सारे मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे थे। दूध चढ़ा दिया और मैं अब बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। थोड़ी सी सब्जी रखी है, रायता भी रखा है। हाँ, मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही हूँ मूंग दाल वाली खिचड़ी। सिंपल चावल और मूंग की दाल धुली हुई वो डालूँगी। और पेट की हालत तो आपको बता ही रखी है, तो दवाई का असर हुआ नहीं है। लगी हूँ, साथ साथ काम कर रही हूँ। खिचड़ी बस फटाफट से खिचड़ी रखती हूँ, कुछ नहीं करना। मैं सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ, नॉर्मल पानी वगैरह डाल के, और देसी घी का छौंक लगाती हूँ, जीरे का, तो वो मैं पहले ही डाल दूँगी। अभी दाल चावल धो दिए, ये भी आने वाले हैं। मैं आपको बता रही थी, उनका फ़ोन आ गया अभी वीडियो बनाते बनाते बीच में। तो काम वाम सब निपट गया है और 8:30 बज चुके हैं। मेरी खिचड़ी भी बन गई है, देखिए। मुझे ऐसी ही पसंद है, खड़ी खड़ी, पर इनके लिए फिर बाद में पतली करूँगी। तो सब्जी है, रायता है, चपाती भी बनी हुई है और मेरे लिए खिचड़ी भी बनी हुई है। अब बस 8:30 हो चुके हैं, काम वाम कुछ करना नहीं है, सब बना पड़ा है, सिर्फ परोस परोस के खाना है। तो मैंने सोचा कि लाइट वाइट बंद करके थोड़ा सा पसर जाते हैं, तो जब भूख लगेगी तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई भूख नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये गए हैं शेव करवाने, आज ये टाइम से आ गए थे। तो चलिए विदा लेते हैं। नई नई चीज़ें जो होंगी लाइफ में वो आपसे बताते रहेंगे, मिलते रहेंगे रोज़ इसी तरह से। गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। जो लोग लाइक करते हैं उनको थैंक यू, जो लोग एटलीस्ट देख लेते हैं, लाइक नहीं भी करते, उनको भी थैंक यू, और अगर लाइक कर देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। चलो बाय।